हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग यहाँ वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 46 पार्ट तक को हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज यहाँ एक नए पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला वर्ड आज का है सेविलिटी। सेविलिटी का मतलब होता है चापलूसी या फिर खुशामद करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लेवरी हो जाएगा, ग्रिंड हो जाएगा और सब सर्वेंट हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ आर आपका साइलेंट है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो शेबिलिटी आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि बी फिटिंग अ मीनियल पोजीशन, यानी कि एक ऐसा इंसान जो मीनियल पोजीशन में फिट बैठता है। मीनियल का मीन्स ये होगा कि दब्बूपन, वो है ना, जो दबता है। तो जो इंसान दब्बू वाला है मतलब वो क्या करेगा? चापलूसी करेगा एनी टाइम पे। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है सर्विल, है ना, सर्विल। तो इसको आप बोलिए सर्विस, है ना, सर्वी एज इस लाइक सर्विस। तो जो इंसान सर्विस करता है ना, तो वो फिर क्या करता है? चापलूसी करता है, खुशामद करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं हम बाहर ना हो जाएं। तो सर्विस करने वाले क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं। स्लेवरी लिखा है, मतलब वो लाभ के लिए क्या करते हैं? चापलूसी। और यहाँ सब सर्वेंट लिखा है। तो ये मैंने बताया था कि सब और सर्वेंट बोलिए, तो सब नौकर जो होते हैं वो अपने मालिक के लिए क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं। सब सर्वेंट, सब नौकर। इट्स ओके। नेक्स्ट आपका है रिसेशन। तो रिसेशन का मतलब ये होता है कि सुस्ती, या फिर दूसरा इसका मीन्स होता है आर्थिक मंदी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो रिसेशन को आप ये बोलेंगे कि अ पीरियड व्हेन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री इज नॉट सक्सेसफुल, यानी किसी देश में एक ऐसा पीरियड आए जिसमें आपका जो बिजनेस है, आपकी जो इंडस्ट्री है वो सक्सेसफुल ना हो, यानी कि कुल मिला के आर्थिक मंदी टाइप में आ गई, है ना। तो आप याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है री, तो सबको पता है री यानी होता है दोबारा। और सेशन, तो सेशन यानी बैठक होती है। तो किसी चीज़ की यदि दोबारा बैठक होगी, जैसे मान लीजिए कि मैंने बैठक लिया और आपको दोबारा कॉल किया आने के लिए, तो जब दोबारा बैठक करूँगा, बुलाऊंगा, तो आप लोग ना सुस्त हो जाओगे, आपके अंदर सुस्ती आ जाएगी, क्या बार बार बैठक ले रहे हैं। और दूसरे सेंस में देखा जाए तो रिसेशन यानी दोबारा बैठक हो रही है, यानी कि कोई ज़रूरी मसला है। तो ये कब दोबारा बैठक कब होगी? जब आर्थिक मंदी आएगी, यानी एक देश आर्थिक मंदी से गुजरेगा, तो हम बोलेंगे कि रिसेशन, हमें दोबारा सेशन की आवश्यकता है। तो आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इनफिडिलिटी। तो इनफिडिलिटी का मतलब ये होता है बेवफाई, यानी धोखा देना आप बोलेंगे। मीन्स आप ये बोलेंगे कि द एक्ट ऑफ नॉट बीइंग फेथफुल, यानी कि किसी के प्रति जो फैथफुली है ना, यानी कि उदारता, वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, वो वाली कला, यानी धोखा दे रहे हो आप। तो ये हो गया। तो डिसलॉयल्टी और अनफैथफुलनेस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर इसे अच्छे से आप देखेंगे तो लिखा है इन फीदे और लेट, है ना। तो इन यानी इनका, फीदे यानी फ़ायदा और लेट। तो इनका फ़ायदा लेट होने वाला था, ऐसा इन्हें एहसास हुआ, तो इन्होंने क्या कर दिया? धोखा दे दिया, बेवफाई कर दी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनका फ़ायदा लेट, इनको ऐसा एहसास हुआ कि हमारा फ़ायदा लेट होगा, तो इनका फ़ायदा लेट हो रहा था, तो इन्होंने क्या कर दिया? बेवफाई, उस चीज़ को छोड़ दिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका फिडिलिटी वर्ड मैं पहले भी बता चुका था कि फ़िदा, यानी कि फ़िदा, एक ऐसा इंसान जो फ़िदा है तो वो बेवफाई तो नहीं करेगा। तो फिडिलिटी मतलब ये होता है कि उदार, किसी के प्रति लायल लाना। नेक्स्ट आपका है रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड का, हालांकि इसे बोलते हैं रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड का मतलब ये होता है कि मेकिंग अ सिचुएशन वर्ज आर रिटर्निंग, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप पीछे हट रहे हो। तो पीछे हटना मीन्स आप बोल सकते हो जिसका पतन हो रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है वो। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिवर्टिंग हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, रेट्रो लिखा है, तो रेट्रो यानी कि आप इसको बोलिए रिटायर, यानी कि जब जैसे आप जब सर्विस करेंगे तो आपको ग्रेड पे होता है ना, कि ग्रेड पे इतने में आप सर्विस ज्वाइन किया, फिर ग्रेड पे बढ़ता रहता है। तो एक ऐसा ग्रेड आ जाए जब आप रिटायरिंग पे आ जाएं, यानी कि रिटायर होने के कगार पे आ जाएं। तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे आप रिटायर होने कगार में आएंगे तो आपका पतन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सैलरी उतना तो मिलेगी नहीं आज की डेट पे, पेंशन सिस्टम खत्म। तो रिटायर ग्रेड यानी कि रिटायर पे जब आप आ जाएंगे तो आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? पतन, यानी आप रिवर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, इन्वर्स होने लगेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड आपका है हिडेसियस, हालांकि इसे बोलते हैं हिडियस।
तो हिडियस का मतलब होता है कि वेरी अगली, यानी कि जो बहुत क्रूप टाइप में, यानी आप बोल सकते हो डरावना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हॉरिएबल हो जाएगा और ग्रोस्टिक क्यू हो जाएगा। तो आप लोग ने हॉरिबल मूवी भी देखी होगी, जो डरावनी मूवी होती हैं। तो याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ शब्द लिखा है हाइड, तो हाइड अपना कीवर्ड है। तो हाइड का मतलब होता है छिपा हुआ, और जो चीज़ छिपी हुई होती है वही क्या लगती है, डरावनी। यदि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई चीज़ छिपी है और एक आवाज़ टाइप में आ रही है, वो सामने नहीं आ रही, तो आप उससे डरोगे। तो जो हाइड यानी जो छिपी हुई चीज़ें होती हैं, वो कैसी होती हैं, डरावनी होती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है हिडनिस्ट। तो हिडनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, यानी कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो बिलीव करता है, विश्वास करता है कि लाइफ में हर एक इम्पोर्टेंट चीज जो उसके लिए आनंद का काम करे, है ना। मतलब वो कुल मिला के भोगवादी टाइप का इंसान है, सुखवादी है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, ग्लटन हो जाएगा, एपिक्योर। तो मैंने बताया था एपिक्योर का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो खाने में या किसी विशेष, आप बोलेंगे कि जो मोमेंट में आनंद फील करता है, प्लेजेंट, तो उसे आप एपिक्योर बोलेंगे। विशेष तो वो खाने का शौकीन होता है। तो आप याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है हे डोनी, तो हे धोनी। तो जैसे ही धोनी वर्ल्ड आ रहा है, तो सबको पता है कि धोनी इतना बड़ा क्रिकेटर था। तो धोनी एक ऐसा इंसान हो सकता है, सुखवादी ही होगा भाई, उसे हर एक चीज़ की सुविधा फैसिलिटीज है। तो हे धोनी, यानी कि इसे आप बोलेंगे हे और धोनी। तो हे धोनी, ये धोनी कैसा इंसान है, सुखवादी है। तो आप इसको 3-4 बार बोलेंगे कि हे धोनी सुखवादी, तो आपको ये चीज़ को रिलेट होकर याद हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है निकाल देना, यानी एलिमिनेट कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिमूव कर देना, थ्रो आउट यानी बाहर फेंक देना। तो याद कैसे होगा, देखिए इली शब्द आ रहा है, इली। तो इली यानी कि बीमार, सबको पता है, इल यानी बीमार, अमीन यानी मैन, इसको बोलिए आप इल मैन, बीमार आदमी। एक ऐसा इंसान जो बीमार है, तो उसे कंपनी वाले क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। या किसी में आप सर्विस कर रहे हो, यदि आप बीमार हो गए तो आपको बाहर निकाल देते हैं। या फिर आप एलिमिनेशन जो है, ये कॉमन वर्ड है, आप लोग कोई ये डांस प्रोग्राम वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ क्या होते हैं, जो कंस्टेंट होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है, वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है सफिस्केटेड। तो सफिस्केटेड का मतलब होता है बौद्धिक रूप से प्रभावशाली जो हो, यानी प्रतिभाशाली आप बोल सकते हो। यानी हैविंग आर शोविंग अ लेट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा इंसान जो काफ़ी एक्सपीरियंस को शो करता है, या जिसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको आप बोलेंगे, यानी इंटेलिजेंस बोलेंगे। या फिर नॉलेज अलॉट, यानी जिसके पास काफ़ी सारा नॉलेज है। तो बौद्धिक रूप से प्रभावशाली या प्रतिभाशाली हो गया। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कास्मोपोलिटन हो जाएगा। तो जो ये कास्मोपोलिटन, हालांकि इसे बोलते हैं कास्मोपोलिटन। तो कास्मोपोलिटन वर्ड उनके लिए यूज होता है कि जैसे कहीं किसी देश में मीटिंग वगैरह हो, और हम एक ऐसे इंसान को भेजें जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे, तो इस इंसान को आप बोलेंगे कास्मोपोलिटन। यानी कि यदि कोई मीटिंग्स होती है और अदर कंट्री से मीटिंग करने वाले कोई एक व्यक्ति आते हैं, तो जितने भी व्यक्ति रहेंगे वो ऑलरेडी प्रतिभाशाली रहेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कास्मोपोलिटन। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ शब्द आ रहा है सोफिस, है ना, सोफी। तो यह आप बोलिए सोफी, तो सोफी से सोफिया आ रहा है, और मैं आपको बता दूं कि सोफिया आपका एक रोबोट है ना। और रोबोट कैसा होता है, प्रतिभाशाली होता है बौद्धिक रूप से। या फिर आप इसे ऐसे बोलिए कि 100 यानी 100 और फीसदी लिखा है, नहीं 100%। एक ऐसा इंसान जो 100% काम अपना सही करे, है ना। तो वो कैसा है, वो बौद्धिक रूप से प्रभावशाली या प्रतिभाशाली है। तो आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है स्लैकन। तो स्लैकन का मतलब होता है कि धीमा करना, मंद करना, यानी निर्बल करना। तो टू बिकेम आर मेक समथिंग स्लोवर या लेस टाइट, यानी किसी चीज़ को ढीला करना, धीमा करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ शब्द आ रहा है लॉक, LACK, है ना, लॉक। तो यदि किसी इंसान को लॉक लॉक आप कर दोगे, इसे लॉक, इसे लॉक, इस लैकन लिखा ना, इस लैकन, तो इसे लॉक यदि आप करेंगे, किसी को बंद कर देंगे, तो इंसान निर्बल हो जाएगा। यानी आप उसे निर्बल कर दिए, आप उसे मंद कर दिए, धीमा कर दिए। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिफिडेंस। तो डिफिडेंस का मतलब ये होता है संशय या फिर संकोच। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हेजिटेंसी हो जाएगी, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। कॉन्फिडेंस की कमी जिसके अंदर रहती है, हेजिटेंसी रहती है, घबराहट, तो उसे आप बोलेंगे डिफिडेंस पर्सन।
तो इसका मीन्स ये होता है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनएसर्टिव और बैसफुल, एक ऐसा इंसान जो संशय करे, जो संकोच करे, वो अनएसर्टिव टाइप में है। तो याद कैसे होगा? देखिए, यहाँ डिफी शब्द है, इसका मीन्स होता है डिफिकल्ट, है ना। डिफी शब्द जैसे आया तो डिफिकल्ट यानी कठिन, और डेंस यानी कठिन डांस। तो यदि हम लोगों को कोई इंसान ना डांस करने के लिए बोल दे तो भी हम लोग संकोच करते हैं, संशय करते हैं। और डांस भी ऊपर से डिफिकल्ट डांस रहे तो डिफिकल्ट डांस में हर एक इंसान क्या करता है? संकोच करता है, हेजिटेंसी हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है उसके अंदर, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपका लास्ट है कि एक्सक्विजिट। तो एक्सक्विजिट का मतलब होता है उत्तम या फिर उत्कृष्ट, यानी कि एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट हो जाएगा, यानी कि जो काफ़ी परफेक्ट है। तो याद कैसे रहेगा? देखिए, इसे आप दो तरीकों से याद कर सकते हैं। एग्जीक्यूट लिखा है तो यानी आप इसे बोलिए एग्जीक्यूट। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, कार्यपालन अधिकारी। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव वर्ड आ रहा है, मतलब वो अपने आप में कैसे होते हैं? उत्तम होते हैं या फिर उत्कृष्ट होते हैं। या फिर आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि आप बोलेंगे कि एक्सक्विजिट लिखा हुआ ना, ठीक है, इसके लिए आप वही वर्ड अपनाएंगे कि एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो मतलब कि काफ़ी उत्कृष्ट है। या फिर आप इसे बोल सकते हैं एक्साइटेड लिखा है, एक्साइटेड, है ना। तो एक ऐसा इंसान यदि वो उत्तम या उत्कृष्ट वस्तुओं को देखेगा, है ना, या उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा तो एक्साइटेड हो जाता है। तो दो कीवर्ड हैं, या आप बोलिए एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट लिखा है तो एक्सक्यूसिव, या फिर आप बोलिए एक्साइटेड। तो जैसा भी याद करना हो आप इसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक थी। यदि आपको अच्छी लगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू।